नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी। यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत रूस के डीप एयरबेस पर हमला कर रूस के कई फाइटर जेट और बॉम्बर्स को तबाह कर दिया था। इस हमले के बाद ऐसा लगने लगा कि रूस अब बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। रूस ने इसके जवाब में 28-29 जून की रात को अब तक का सबसे बड़ा एयर अटैक यूक्रेन पर कर डाला। यह हमला इतना बड़ा था कि इसे रूस यूक्रेन युद्ध के 4 वर्षों के इतिहास में सबसे घातक और संगठित हवाई हमला माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने इस हमले में 537 एरियल वेपन तैनात किए, जिनमें 477 कामिकाजी ड्रोन और 60 से ज्यादा मिसाइलें शामिल थीं। इसमें क्रूज मिसाइलें, कैलिबर सी लॉन्च मिसाइलें, हाइपरसोनिक किंजाल मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। आज की मॉडर्न वॉर में एक नई स्ट्रेटेजी सामने आ रही है, दुश्मन के एयर डिफेंस को ओवरलोड करना, यानी इतने सारे ड्रोन और मिसाइलें एक साथ दागे जाएं कि एयर डिफेंस सिस्टम सभी को इंटरसेप्ट न कर पाए और कुछ हथियार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। यही स्ट्रेटेजी रूस ने अपनाई। वेस्टर्न मीडिया ने इसे लार्जेस्ट सिमुलेशन एरियल थ्रेट एवर रिकॉर्डेड इन द वॉर करार दिया है। रूस का मेन टारगेट यूक्रेन के एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना था, ताकि फ्यूचर में होने वाले हमलों में यूक्रेन की डिफेंस कैपेसिटी कमजोर हो जाए। हमले में विशेष रूप से यूक्रेनी एयरबेस, एनर्जी फैसिलिटी और रेसिडेंशियल एरिया को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार F-16 फाइटर जेट से लैस एयरफील्ड को भी निशाना बनाया गया है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। कई शहरों में भारी नुकसान हुआ, विशेषकर निप्रो और लवीव जैसे इलाकों में। पावर ग्रिड, रेलवे लाइन, स्कूल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया गया। राजधानी कीव में भी हमले हुए। हालांकि वहां मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ हद तक रिएक्शन दिया, लेकिन पावर आउटरेज जैसी समस्याएं फिर भी देखने को मिली। इस हमले में यूक्रेन को हाल में ही मिले F-16 फाइटर जेट में से भी एक गिर गया। इसकी पुष्टि हुई कि लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिमम उस्तिमको, जो कि यूक्रेन के फर्स्ट जनरेशन F-16 पायलटों में से एक थे, क्रैश में मारे गए। रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने 7 रूसी एयर टारगेट्स को मार गिराया था, जिनमें 5 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलें शामिल थी। लेकिन फाइनली या तो विमान पर हमला हुआ या किसी टेक्निकल इशू के चलते वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना फाइटर जेट पॉपुलेटेड एरिया से दूर जाकर गिराया, ताकि सिविलियंस को नुकसान ना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे सैक्रिफाइस फॉर पीस बताया और कहा शायद इजेक्शन सीट फेल्योर की वजह से पायलट की जान नहीं बचाई जा सकी। यूक्रेन को 2025 की शुरुआत में अमेरिका से F-16 जेट्स मिले थे। इन पायलट्स को डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, यूएस और रोमानिया जैसे देशों में ट्रेनिंग दी गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की एयर सुपीरियरिटी को मजबूत करना और रूसी ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट करना था। लेकिन अभी तक F-16 को पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि उसने लगभग 249 ड्रोन और कई मिसाइलों को या तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से डाइवर्ट किया या एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। इसके लिए उन्होंने यूएस से मिले पैट्रियट और जर्मन से मिले जपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल अटैक के चलते सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया और कई हमले टारगेट तक पहुंच गए। रूस ने यह हमला ऐसे समय पे किया है जब यूक्रेन अपने F-16 स्क्वाड्रन को सक्रिय करने की तैयारी कर रहा था। पश्चिमी देश युद्ध के बजट पर बहस कर रहे हैं। नेटो की सहायता को लेकर यूरोप में मतभेद उभर रहे हैं। रूस का यह स्टेप वेस्टर्न कंट्री को एक वार्निंग के रूप में देखा जा रहा है कि अगर यूक्रेन को ज्यादा सपोर्ट दिया गया तो युद्ध और भी भयंकर हो सकता है। साथ ही यह रूस की जनता को दिखाने की कोशिश भी है कि मॉस्को अभी भी ताकतवर है और बैकफुट पर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे बर्बरिक अटैक बताया और वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा F-16 पैट्रियट बैटरी और दूसरे मिलिट्री एड की मांग भी की। अमेरिका ने इस हमले की निंदा की और एडिशनल एयर डिफेंस सहायता देने का वादा किया। यूरोपियन यूनियन में भी सुरक्षा परिषद में इमरजेंसी बैठक की मांग उठी है। जर्मनी और नीदरलैंड ने अधिक पैट्रियट डिलीवरी का ऐलान किया है। आखिर इस हमले का महत्व क्या है? पहला महत्व यह है, एरियल वॉर का एक नया चरण स्टार्ट होगा। अब लड़ाई ग्राउंड पर नहीं बल्कि हवा में लड़ी जा रही है। जो भी पक्ष एरियल डोमिनेंस हासिल करेगा वही बढ़त पाएगा। दूसरा है वेस्टर्न कंट्री की सहायता की परीक्षा। यह अटैक यह भी टेस्ट करेगा कि वेस्टर्न कंट्री कब तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अटैक के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग पलायन कर सकते हैं, जिससे पोलैंड, रोमानिया जैसे यूरोपियन नेशन पर भी दबाव बढ़ेगा। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यह दिखाता है कि फ्यूचर में केवल मिसाइलें और बंदूकों से नहीं बल्कि सिग्नल जैमिंग और टेक्नोलॉजी से भी युद्ध लड़े जाएंगे। यह रूस का अब तक का सबसे संगठित और विध्वंसक हवाई हमला है। यह अटैक न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा बल्कि पूरे वेस्टर्न अलायंस की प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब यह स्पष्ट है कि युद्ध के इस नए चरण में एयर डोमिनेंस और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ही निर्णायक होंगे। फिलहाल युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा, बल्कि यह और जटिल और खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हालांकि रूस के हवाई हमले पर आपका क्या मानना है? रूस ने सही किया या गलत? कमेंट कर हमें बताएं।